नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंप से यूट्यूब चैनल। हाँ मित्रों, एजुकेशन कैंप से यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत से कुछ अति महत्वपूर्ण खबरों को विश्लेषित करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। तो आज इसी कड़ी में मैं एक नए न्यू अपडेट्स के साथ न्यूज़ के साथ आप आ चुका हूं। न्यूज़ ये है दोस्तों कि अब माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, हाँ दोस्तों, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में चपरासी और लिपिक अर्थात शिक्षेतर कर्मचारी की जो नियमित बहाली होती थी उसको बिहार सरकार ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। आज का बिग अपडेट है दोस्तों। और ख़त्म करने का जो कारण था वह सबके सामने सर्वविदित कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में जब नियोजित शिक्षकों का केस चल रहा था तो उस दौरान यह एक मुद्दा बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो चुका था। और वह मुद्दा यह था कि एक चपरासी का वेतन, एक चपरासी का सैलरी एक शिक्षक के सैलरी से अधिक नहीं हो सकता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी वर्तमान में बिहार के चपरासी का वेतन या उसमें कार्यरत स्कूलों में कार्यरत लिपिक का वेतन शिक्षक के वेतन से अधिक है, क्योंकि उनकी बहाली पहले नियमित हो चुकी है और शिक्षकों की बहाली नियोजित तरीक़ों से की जा रही है। तो बार बार यह क्वेश्चन उठ रहा था कि चपरासी और लिपिक का वेतन टीचर के वेतन से अधिक है, यह अन्यायपूर्ण है। तो कोर्ट भी इस पर मौन रहा, लेकिन बिहार सरकार ने एक ट्रिक के माध्यम से, एक छल के माध्यम से उस पुराने नियमित पोस्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब यह कोई नहीं कहेगा कि चपरासी और लिपिक का वेतन शिक्षक के वेतन से अधिक है और क्यों है, क्योंकि जो कारण था उस कारण को ही बिहार सरकार ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तो और आगे के न्यूज़ क्या है देखते हैं। राजकीयकृत स्कूलों में अब वेतनमान पर नहीं बहाल होंगे शिक्षकेतर कर्मचारी। हाँ दोस्तों, नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली अब वेतनमान पर नहीं होगी। आज का बिग अपडेट है। तो फिर और आगे देखते हैं। शिक्षा विभाग ने राजकीयकृत और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं आदेशपाल पद को तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित कर दिया है। इन पदों पर कार्यरत कर्मी जैसे जैसे सेवानिवृत्त होंगे उनका पद समाप्त हो जाएगा। लिपिक की जगह विद्यालय सहायक और आदेशपाल की जगह विद्यालय परिचारी के पद के सृजन और उसकी जगह पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थानों के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति दे दी है। हाँ दोस्तों, पहले उनकी नियमित बहाली होती थी, राज्य की एजेंसियां बहाली करती थी, लेकिन अब लोकल गवर्नमेंट, हाँ दोस्तों, लोकल गवर्नमेंट अर्थात पंचायती राज, नगर निकाय, नगर निगम के स्तर पर उनकी बहाली होगी और उनका जो नियमित पोस्ट था उसको पूरी तरह से समाप्त, मरणशील घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को संकल्प जारी कर दिया गया। दोनों पदों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया है। हाँ दोस्तों, परिचारी और लिपिक के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। आवेदक को जिस नियोजन इकाई के स्कूल में नियोजित किया जाना होगा उसे वहाँ का निवासी होना अनिवार्य है। विद्यालय सहायक पर सीधी भर्ती से भरा जाएगा। इंटर या समकक्ष पास और मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन का 6 माह का डिप्लोमाधारी होना चाहिए। हाँ दोस्तों, 6 महीना का डिप्लोमाधारी कोर्स उनका होना चाहिए। 16,500 रुपये मासिक मिलेंगे। वहीं परिचारी के लिए मैट्रिक उत्तीर्णता अनिवार्य है। हाँ दोस्तों, चपरासी प्यून की बहाली की जो क्वालिफ़िकेशन होंगे वह मैट्रिक होगा। मैट्रिक के आधार पे उनकी बहाली की जाएगी और उनका जो मानदेय सैलरी होगा 15,200 रुपये नियोजन मेधा सूची के आधार पर होगा। कार्य संतोषजनक रहने पर क्रमशः 500 एवं 400 की वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी। हाँ दोस्तों, लिपिक का 500 और प्यून का 400 रुपये मासिक वृद्धि भी होगा। और कुछ इसमें न्यूज़ है, देखते हैं क्या है। सेवा अवधि में मृत शिक्षकों और कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा पर लंबित नियुक्तियों का रास्ता भी साफ हो गया। शिक्षकों के जो आश्रित शिक्षक पात्रता परीक्षा और प्रशिक्षण की डिग्री रखते हैं उनकी नियुक्ति में समस्या नहीं है, पर जिनके पास ये डिग्रियां नहीं हैं
उनके लिए नियमावली प्रावधान किया गया है कि विद्यालय सहायक और परिचारी के 50% रिक्त पद पर अनुकंपा आश्रितों के लिए हो गए। हाँ दोस्तों, अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका की मृत्यु होती है तो अनुकंपा पे उनके आश्रितों की बहाली होगी। यदि वे शिक्षक बनने की पात्रता को रखते हैं, अर्थात डीएलएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, तो उनकी बहाली शिक्षक के रूप में होगी। यदि उनके पास इस तरह का पात्रता नहीं है, डीएलएड बीएड नहीं किए हुए हैं, तो उनकी बहाली लिपिक या प्यून के पोस्ट पर होगा। इसमें और साफ कर दिया है कि 50% पोस्ट सीधी भर्ती के द्वारा किया जाएगा, जो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, और 50% अनुकंपा पर ही बहाल होंगे। तो ये भी एक इसमें नया बात जोड़ा गया है। आश्रितों को संबंधित नियोजन इकाई में आवेदन देने होंगे। सहायक पद पर नियुक्ति को टंकन या कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। तो लिपिक के लिए स्पष्ट यहाँ दिया है कि कंप्यूटर में उनकी 6 महीना का कम से कम ट्रेनिंग और टाइपिंग का अनुभव उनके पास होना चाहिए, उनको अच्छी तरह से टाइपिंग आनी चाहिए। उत्तीर्ण नहीं होने पर उन्हें विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजित करने पर विचार होगा। यदि कोई आश्रित लिपिक की परीक्षा देते हैं, अगर उनको उसमें नहीं होता है, उनका टाइपिंग उतना अच्छा नहीं होता है, तो उनको प्यून अर्थात परिचारी के पोस्ट पर नियोजन किया जाएगा। तो आज का यही बिग अपडेट था कि पहले शिक्षकेतर कर्मचारी की बहाली, हाँ दोस्तों, नॉन टीचिंग स्टाफ्स की बहाली नियमित प्रक्रिया के माध्यम से हुआ करता था। उनका वेतन अच्छा खासा हुआ करता था, 40-50 हज़ार रुपये के आसपास हुआ करता था। अब उस पोस्ट को बिहार सरकार ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और उस पोस्ट पर की जो नियमित बहाली होगी अब वह नहीं होगी। अब नए पोस्ट सृजित हो गए हैं और उनको नियोजन के माध्यम से नियोजित किया जाएगा और उनका वेतन 15-16 हज़ार रखा जाएगा, ताकि लोग ये ना कहें कि बिहार में शिक्षकों का वेतन कम है और परिचारी और लिपिक का वेतन अधिक है। तो यह बहुत बड़ी चाल बिहार सरकार की। तो आशा करते हैं आप लोग मेरे इस वीडियो को पसंद किए होंगे और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह जानकारी सबों के पास पहुंचे। तो थैंक्स दोस्तों।